ऐसी इतनी जरूरी बात क्या थी मिठा जिसके लिए तुम्हें इतना दूर सांवले के पास आना पड़ा? पता नहीं कहाँ रह गए, फोन भी नहीं उठा रहे। मैं, आप और मामा हम लोग पिया का रिश्ता लेने गए थे, उनको बेइज्जत या इंसल्ट करने नहीं। अब हर चाल ऐसे चलनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सेठ, मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले इसके पत्ते बांट देते हैं, वरना ये फिर भाग जाएगा। झूठा घटिया मक्कार शख्स है वो, मेरा एक कर्ज है उस पर। मेरे को सवाल है जिनके जवाब मुझे सिर्फ तुम ही दे सकते। अब्बा ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो अगर तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो और सच जान सकते हो। किसी बहुत बड़ी मुसीबत ने इस घर की खुशियों का ताक़ुब कर लिया, कुछ होने वाला है। दिल को तोड़ के जाना था घर, दिल से दिल को लगाया क्यों? कैसी बात? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सामल यार पिया का आने वाला एपिसोड ना सिर्फ दिलचस्प होने वाला है बल्कि इसमें ऐसे मोड़ आएंगे जो कहानी को एक नई सिमत में ले जाएंगे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अली अलियार काफी ज्यादा ज़हनी दबाव में है। उसके चेहरे से साफ नजर आता है कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो अपने अब्बू दाऊद और अपनी अम्मी के सामने खड़े होकर बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात काबू करते हुए कहता है कि हम वहाँ पिया के अब्बू असलम से रिश्ता लेने गए थे, उनको शर्मिंदा या जलील करने नहीं गए थे। वो ये कहते हुए बार बार रुक भी जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके अब्बू असलम के साथ इस तरह बात करेंगे। मगर दाऊद साहब गुस्से में जवाब देते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं उससे कर्ज मांगता हूं और वो कई महीनों से गायब था, मुझसे छुपता फिर रहा था। जब मुझे मौका मिला और वो सामने आया तो मेरे अंदर जो गुस्सा दबा हुआ था वो बाहर आ गया। दाऊद साहब इसी पर ही नहीं रुकते बल्कि अलियार को ये भी बताते हैं कि असलम एक फ्रॉड बंदा है और उस पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। वो असलम के बारे में कई और सख्त बातें भी करते हैं जिससे अलियार मजीद परेशान हो जाता है। असलम पर लगे इन इल्जामात ने अलियार के दिल में हलचल मचा दी है और वो इस बात को समझ नहीं पा रहा होता कि असल सच क्या है। इसी कश्मकश में वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है जहां पिया पहले से इसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही अलियार वहां पहुंचता है, पिया उसे कहती है कि मुझे अब्बू ने पूरी हकीकत बता दी है, मैं चाहती हूं कि मैं वो सब तुम्हें भी बताऊं ताकि तुम एक ही तरफ की बात सुनकर फैसला ना करो। अगर तुम चाहो तो इन बातों को वेरीफाई भी कर सकते हो, तुम चाहो तो जाकर खुद मालूमात भी ले सकते हो। पिया की ये बातें सुनकर अलियार कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश रह जाता है। वो हैरान भी होता है और परेशान भी, क्योंकि अब उसे दोनों तरफ से मुख्तलिफ कहानियां सुनने को मिल रही हैं और उसे फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सच बोल रहा है। अलियार ज़हनी तौर पर बहुत थक चुका होता है और इसी उलझन में वो यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधा सामन के पास जाता है। सामन उसे दूर से आता देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम इतनी दूर मेरे पास किस काम से आए हो। अलियार गहरी सांस लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी सवाल करने हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद मेरे कई शक दूर कर दें। सामन उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि मामला बहुत संजीदा है। उधर दूसरी तरफ कहानी असलम के घर में भी एक नया मोड़ लेती है। असलम घर वापस नहीं आता, जिससे उसकी बीवी और पिया दोनों शदीद परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि आखिर वो कहाँ गया। कई बार फोन मिलाकर भी देखती हैं मगर असलम फोन नहीं उठाता। पूरी रात उसकी बीवी जागती रहती है और पिया भी दरवाजे पर नजर रखती रहती है कि शायद असलम वापस आ जाए, मगर असलम उस रात घर नहीं लौटता और वो अपने ही गैराज में सो जाता है। वो गैराज जहां उसके पास पुरानी फाइलें, कागजात और कुछ टूटे फूटे आले पड़े होते हैं। असलम सारी रात इसी गैराज में बैठकर अपनी सोचों से लड़ता रहता है। कभी आसमान की तरफ देखता है और कभी जमीन की तरफ, जैसे उसे खुद समझ ना आए कि आखिर जिंदगी उसे किस तरफ ले आई है। उधर दूसरी तरफ दाऊद साहब अपने घर में बैठे ये सोच रहे होते हैं कि अब जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना है। उनका एक आदमी उनसे कहता है कि अगर आप कहें तो हम असलम का रास्ता वहीं खत्म कर दें, बड़ी मुश्किल से हमें वो मिला है वरना वो दोबारा गुम हो जाएगा। लेकिन दाऊद साहब उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ नहीं करना, अभी वक्त नहीं आया, सिर्फ हालात को देखना है। घर में असलम की बीवी पिया से कह रही होती है कि हालात जैसे नजर आ रहे हैं मुझे लगता है बहुत बुरा होने वाला है। असलम की गैर हाजिरी ने घर में अजीब सा सन्नाटा फैला दिया है। उधर सामन भी अपनी तरफ से बहुत परेशान है। वो चाय बनाते हुए गहरी सोचों में डूबा होता है और अचानक गुस्से से कप उठाकर चाय फेंक देता है, क्योंकि उस पर भी दबाव बढ़ रहा है कि अलियार उससे क्या पूछने वाला है। वो समझ जाता है कि कहानी अब खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। खैर, ये मेरा तफसीली रिव्यू था। आप इस ड्रामे के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।